हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज हम जिस टेंडर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टेंडर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बहुत सारे टेंडर रिलीज किए गए हैं, बट उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू की है। अगर आपको किसी और टेंडर के बारे में जानना है तो आप मुझे लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दिया गया है। जिस भी टेंडर से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए, आप हमें लिख सकते हैं, किसी भी रीजन से हो, किसी भी स्टेट से हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर और सीवेज पाइपलाइन रिपेयरिंग का एंड रिप्लेसमेंट का। राइट, दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सीवेज और वाटर पाइपलाइन का मेंटेनेंस भी होना है और रिप्लेसमेंट भी होना है, उसका टेंडर है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या अमाउंट है, ईएमडी अमाउंट क्या है, टेंडर फी क्या है, कब भरना है, टेक्निकल बिड क्या है, फाइनेंशियल बिड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें क्विकली डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर आप आगे फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन और टेंडर फिल कीजिएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टेंडर एनालिसिस, तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये टेंडर रिलीज किया गया, ये फुल नोटिफिकेशन है, बट मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा और एंड देन फिर आप जाके पूरा ये जो है इसका टेंडर आप रीड आउट कीजिएगा। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है इनका, एक्चुअली टेंडर ऑनलाइन स्टार्ट है फिल करना 16 जो है आपका मार्च, लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ डाउनलोडिंग द टेंडर एंड लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर। तो लास्ट डेट है 16 मार्च, राइट, 16 मार्च को। और टेक्निकल बिड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 16 मार्च को ही। राइट, तो अभी टेंडर भरना स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, अभी से आप टेंडर भर सकते हैं। लास्ट डेट है 16 मार्च। और जो है ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है। अगर टेक्निकल बिड में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, जो जो डिमांड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं। अगर उसमें आपका क्वालिफाई हो जाता है टेक्निकल बिड में, देन फिर आप फाइनेंशियल बिड के लिए जाते हो, जहाँ की पैसे की बात होती है। तो फाइनेंशियल बिड बाद में आपको बताया जाएगा जब आप टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाएंगे कि कब फाइनेंशियल बिड ओपन होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सीवेज नेटवर्क इन मंगोलपुरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, मंगोलपुरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, उसमें वाटर एंड सीवेज जो है नेटवर्क का जो है मेंटेनेंस होना है। तो उसके लिए ब्लेडर एंड जो भी रिक्वायरमेंट मशीनरीज एंड मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से टेंडर है। राइट, जिसका ईएमडी अमाउंट 20,000 अराउंड 300 रुपये आपको भरना होगा। तो टोटल अप्रॉक्स अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो 12 से 13 लाख रुपया आपको यहाँ पे टेंडर है इसका। राइट, एक साल में आपको ये मेंटेनेंस पूरा कंप्लीट करना है। टेंडर फी 500 है। दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और डैमेज 300 बाय 250 mm डाया का जो है वाटर लाइन जो है रोहिणी सेक्टर 4 में जो है ये पाइपलाइन रिप्लेस होना है। राइट, और डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है और इसका टेंडर वैल्यू है राइट 24,71,764। राइट, 49,500 का ईएमडी आपको भरना पड़ेगा, 500 रुपया टेंडर फी है। 3 मंथ में आपको ये रिप्लेस करके देना है फाइनल कमीशनिंग करके। उसके बाद दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डैमेज और कोरोटेड, राइट, जिसमें जंग लग गया, वाटर पाइपलाइन फ्रॉम पुलिस लाइन चौक गुलमोहर बंकेट इन मंगोलपुरी में ही अगेन 21,48,742 रुपये का है ये टेंडर। और 43,000 का ईएमडी, 500 रुपये का आपको टेंडर फी लगेगा। 3 महीना में इसको आपको करके देना है। इसके अलावा यहाँ पे हायरिंग ऑफ सीवर जेटिंग, राइट, तो एक मेंटेनेंस का ही है। राइट, सीवर जेटिंग का मेंटेनेंस होना है यहाँ पे वाटर पाइपलाइन का, और मंगोलपुरी में ही ये होना है। और इसमें जो है 27,000 का, इसमें भी 15 लाख का ये टेंडर है। राइट, और 27,900 रुपये का जो है आपका ईएमडी और 500 रुपये का आपका यहाँ पे फी, और 12 मंथ में ये आपको कंप्लीट करके देना है। तो ये चार टेंडर रिलीज किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। राइट, और ये चारों का जो है टेंडर ओपन होगा 16 और टेक्निकल टेंडर 16 मार्च को। राइट, 16 मार्च ही लास्ट डेट है जैसे आप भरेंगे। एंड 3 बज के
3 बजे जो है आपका टेंडर ओपन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे इशू होता है। तो मेनली क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है एंड आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो पूरे साल का आपका कितना का टर्नओवर होता है, कितना का आप काम करते हैं। तो ये दो मेन जो है मोटा मोटा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इसमें। अदरवाइज बाकी जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है स्कैन कॉपी ऑफ ईएमडी जो भरेंगे और टेंडर फी जो भरेंगे, इसका स्कैन कॉपी चाहिए। उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइल चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या आप कॉन्ट्रैक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और एफिडेविट चाहिए या अंडरटेकिंग, 10 रुपए के स्टाम्प पे आजकल डिजिटल आता है, आप उस पर बोनाफाइड कि आप कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, या इस तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एफिडेविट आप दे सकते हैं। राइट एंड डी डिटेल्स चाहिए। राइट एंड यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में जो है प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप ये आपको देना होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट सिमिलर टू द, तो परफॉर्मेंस वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए आपका 45 यहाँ पे 24 लाख का टेंडर भर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट जो है 24 लाख का है तो 6 से 7 लाख का जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, एक नहीं 3 दिखाना पड़ेगा। राइट, तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, बट आप जो है वर्क एक्सपीरियंस इसी तरह का जिस टेंडर के लिए आप भर रहे हो तो उसी से काम से रिलेटेड आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाइएगा। राइट, अप्रोक्स उसका जो है 8 to 9% कम लेके चलिएगा, 9 टाइम कम लेके चलिएगा। जितना का सपोज कीजिए 10 लाख का है तो आप 2 लाख या 3 लाख का आप दिखा सकते हो, तो आप कंसीडर कर लिया जाएगा। राइट, उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है कि फैसिलिटी ऑफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिमिलर मशीन्स इन दिल्ली एनसीआर डॉक्यूमेंट्री शैल बी प्रोवाइडेड बाय द विद द टेंडर डॉक्यूमेंट। जो दिल्ली एनसीआर में आपने जो सिमिलर वर्क किया है उससे रिलेटेड जो अगर वर्क एक्सपीरियंस है या डॉक्यूमेंट है सिमिलर मशीनरीज एंड वर्क के लेके, तो आप वो लगाएंगे। राइट, स्कैन कॉपी ऑफ आरसी पॉल्यूशन इंश्योरेंस विथ प्रॉपर वैलिडिटी एंड डीएल। राइट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियसली आपके पास होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियसली ये सब आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेन है आपका, और ये भी देखा जाता है कि आपका फाइनेंशियल जो है कितना रिटर्न है। राइट, जो बैलेंस शीट क्या है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का वो भी आपको दिखाना होगा, एंड 3 वर्किंग एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा दो, एक एक्सपीरियंस, एक जो है बैलेंस शीट। इसके अलावा ये सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो आप इजीली बनवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और डेफिनेटली आपके पास होगा ही। तो ये मेजर था। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि आपको कि जैसे आप 3 महीना के बाद आपको 1 साल में जो आप ईएमडी भरेंगे तो आपको कब रिटर्न वो मिलेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा जो आपका उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें मेंटेनेंस का कि आपका इतना मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप रिपेयर करके दोगे। तो जैसे कि 12 मंथ का रहेगा तो 12 मंथ का अगर आप देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ठीक कर देंगे, तो उसमें आपको 50% तब रिटर्न किया जाएगा, एंड देन फिर 75%, देन फिर जो ईएमडी अमाउंट है और सिक्योरिटी अमाउंट है। सिक्योरिटी अमाउंट तो मांगा नहीं है, सिर्फ ईएमडी अमाउंट आपको जब काम कंप्लीट होगा एंड देन फिर जो टाइम लाइन होगा रिपेयरिंग का, अगर कुछ इशू आता है तो उसमें आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आपको कोई भी सिर्फ टेंडर फी लगेगा, वो रिटर्न नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल बिड कोई प्रॉब्लम होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो मांगा है नहीं है, या फिर कुछ और जानना है स्टैंडर्ड के बारे में, तो एक होता है प्री बिड मीटिंग। तो प्री बिड मीटिंग में आप सारा डिस्कशन कर सकते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फाइनेंशियल, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। तो उसमें आपको जो है टाइमलाइन लेना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आप मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना जो है सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेक्निकल बिड में क्या क्या वही सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल बिड में, फाइनेंशियल बिड में आपका कितना जो है टेंडर आपने भरा है कितना का, उस पर डिपेंड करता है। जो L1 होगा उसी को टेंडर मिलेगा। तो कम से कम जो है आप रखिएगा अमाउंट, राइट, टोटल वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चार्जेस फॉर टेंडर डॉक्यूमेंट, वर्किंग कॉस्टिंग अप टू 1 लाख। तो इतना जब ये बाद की बात है जब टोटल वैल्यू होगा उस पर। फाइनेंशियल बिड ओपन होगा
फाइनेंशियल बिड में वही है कि जितने भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मटेरियल है या मैन पावर लगेगा, मशीनरीज लगेगा, उसी का आप कॉस्टिंग दिखाएंगे, उसमें बाइफर्केशन होगा ईच एंड एवरीथिंग का, और जो भी मशीनरीज हैं, जो भी मैन पावर है, जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबका डॉक्यूमेंट मांगेगा। जैसे कोई मटेरियल है तो उसका पर्टिकुलर मटेरियल, उसका आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेशन देना होगा, एंड देन फिर आईएसओ से सर्टिफाइड है या नहीं। अगर कोई मैन पावर है तो उसका मेडिकल, उसका ईएसआई, पीएफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आप सबमिट करेंगे, टेक्निकल बिड में क्वालिफाई होगा, एंड देन फिर फाइनेंशियल बिड में सारे का ब्रेकअप होगा कि मैन पावर कॉस्टिंग इतना लग रहा है, मशीनरीज कॉस्टिंग इतना लग रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग इतना लग रहा है, रेंट इतना लग रहा है, ये सारा कुछ आप उसमें ब्रेकअप करेंगे। तो मिनिमम और एडमिट चार्जेज इतना है, तो ये सारा कुछ कॉस्ट ब्रेकअप करके सबसे कम रखिएगा। जब L1 L2 होगा वहां पे, तो आप बिडिंग करेंगे, ऑनलाइन बिडिंग, उस समय तो आप 10% 5% जो भी है डाउन करेंगे, तो जो L1 आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे आपको टेंडर मिलेगा जो L1 आएगा, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये पूरा यहाँ पे टेंडर दिया गया है, हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, आप वन बाय वन इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑब्वियसली आप गो थ्रू करेंगे, राइट, क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो ये आपको वहां से मिलेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आप जो है टेंडर फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, और किसी और टेंडर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जरूर पूछिए, या इसी में कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।